भगत शंकर पंडित। शंकर पंडित की कथा। गंडकी के पवित्र तट पर एक गांव में भारद्वाज गोत्रीय भगत शंकर पंडित जी का घर था। घर में श्री शालिग्राम जी की पूजा होती थी। बड़े तड़के उठकर भगत जी शंकर जी स्नान संध्या से निवृत्त हो ठाकुर जी की पूजा में बैठते। विधिवत पूजा करके भगवान का ध्यान करते हुए एक पहर तक एक आसन से बैठे हुए षडाक्षर मंत्र का जप किया करते। वो मंत्र है ओम राम रमाय नमः। फिर तर्पण करते और बलि वैश्य देव करके घर से बाहर निकलते। गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे शिवालय था। शंकर जी सीधे वहां जाकर शिव जी की पूजा किया करते। भगत शंकर पंडित अनन्य राम भगत थे, परंतु शिव और राम में वे भेद नहीं मानते थे, बल्कि शिव पूजा के बिना उनकी राम पूजा पूर्ण ही रह जाती। फिर घर लौटकर भोजन करते और ठीक समय पर पाठशाला पहुंच जाते। गांव में संस्कृत का एक विद्यालय था। गांव के ठाकुर राज जगपाल बड़े धार्मिक थे। उन्होंने ही इस पाठशाला की स्थापना की। 10 विद्यार्थियों के भोजन का प्रबंध था। 15 दिन का सीधा प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को ठाकुर के घर से आ जाता। जगपाल जी के मरने के बाद उनके लड़के कुशपाल गांव के ठाकुर हुए। ये स्वभाव से अश्रद्धालु थे, विलासी भी थे, परंतु पिता की स्थिति और पिता के द्वारा स्थापित की गई पाठशाला को उठाने की उनकी हिम्मत नहीं थी। छोटे भाइयों को गांव के लोगों का, खास करके बूढ़ी माता का डर था। जगपाल जी के ज़माने में शंकर शर्मा का जो आदर था वह अब नहीं रहा, परंतु उनके काम में कोई दखल भी नहीं देता। 7 रुपये मासिक और रोज़ एक सीधा उन्हें मिल जाता। सदा के नियमानुसार शाम को संध्या करके समय से 1 घंटा पहले शंकर जी पाठशाला से चल देते और गांव के बाहर तालाब पर जाकर शौच स्नान संध्या और शिव पूजन करते। रात पड़े घर लौटते। उनके सारे काम घड़ी के कांटे की तरह नियमित थे। भगत शंकर जी बड़े ही विश्वासी, सदाचारी, सात्विक, प्रकृति के संतोषी ब्राह्मण थे। वे झूठ बोलना और दबंध करना भी नहीं जानते। खुशामद करने की कलुषित कला से वे भी अभिन्न थे। सरल और स्पष्टभाषी थे। नियमित कार्य और भगवान का भजन यही उनका दिन भर का काम था। पत्नी रमाबाई भी बड़ी साध्वी थी। एक पुत्र था जो गांव से दूर एक शहर में पंडिताई का काम करता था। वह भी बड़ा साधु स्वभाव का था। माता जीवित रही तब तक तो कुछ संकोच था। उनके मरने के बाद कुशपाल ने स्वतंत्र होकर विलासिता में अपने हिस्से का सब धन फूंक दिया। अब उसी गंदी दृष्टि भाइयों के धन पर पड़ी। वह तरह तरह के उपाय सोचने लगा। कुशपाल के तीनों छोटे भाई शंकर पंडित पर बड़ी श्रद्धा रखते थे। शंकर पंडित बिना काम कभी किसी के घर नहीं जाते, परंतु पिता के द्वारा विशेष रूप से आदर पाए हुए शंकर पर उन लोगों का बड़ा विश्वास था। इसका एक कारण यह भी था कि जगपाल मरते समय कह गए कि शंकर पंडित जैसा महात्मा अपने गांव में और कोई नहीं है। इनकी भक्ति करना और इन्हें मुझसे बढ़कर समझना। कुशपाल को छोड़कर शेष तीनों भाई पिता के वचनों को भूले नहीं थे। कुशपाल ने एक जाल सोचा। उसके पिता के नाम एक झूठा दस्तावेज बनाया और बड़ी खूबी से उन पर जगपाल के हस्ताक्षर भी बना दिए। पिता के हस्ताक्षर की उसने ऐसी निपुणता से नकल की, देखने वालों में किसी को भी यह संदेह नहीं हो सकता कि यह हस्ताक्षर जगपाल का नहीं है। वह दस्तावेज में 15 लाख के सोने में 3 हिस्से कुशपाल को दिए और एक हिस्से में छोटे 3 लड़कों के लिए 3 भाग करने की बात थी। जगपाल को सूर्य की उपासना करने से एक नींव में 15 लाख का सोना मिला था। उसमें से 10 लाख रुपए से भगवान सूर्य का एक सुंदर मंदिर बनवाने का उनका विचार था और 5 लाख रुपए अपने घर के काम में लेने का, परंतु इस मनोरथ के पूर्ण होने से पूर्व ही उनका देहांत हो गया। 15 लाख का सोना यूं ही पड़ा रह गया। इन बातों का शंकर पंडित को पूरा पता था। चारों लड़के भी इसको जानते थे और कुशपाल को छोड़कर जगपाल के शेष तीनों लड़के चाहते भी थे कि मंदिर जल्दी बन जाए, परंतु कुशपाल टालता जाता था। एक दिन जब भाइयों ने बहुत जोर दिया तब कुशपाल ने कहा, भाई सच्ची बात तो यह है कि पिताजी का मरते समय विचार बदल गया था। उन्होंने मंदिर बनवाने की इच्छा छोड़कर सारा सोना मुझे देना चाहा, परंतु जब मैंने
नहीं लिया और कहा कि या तो मंदिर ही बने या मेरे भाइयों को बराबर हिस्सा मिले। तब उन्होंने एक दस्तावेज मुझे लिखकर दिया, वह मेरे पास है। बड़े भाई की इस बात को सुनकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वे भाई के स्वभाव को अच्छी तरह ही जानते ही थे, इसलिए उन्होंने पूरा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने दस्तावेज देखना चाहा, उसने ला कर दिखला दिया। तीनों भाइयों ने आश्चर्यचकित नेत्रों से उसे पढ़ा और पिताजी के हस्ताक्षर देखकर कहा कि पिताजी तो कुछ कर गए हैं, हम लोगों को कुछ भी कहना नहीं। उन्होंने हस्ताक्षर भी हमें पहचानते हैं, परंतु हमसे भी अधिक उनके पास रहने वाले और उनके हस्ताक्षरों को पहचानने वाले हैं शंकर पंडित। वे कह देंगे कि ये हस्ताक्षर पिताजी के हैं तो हम आपकी बात मान लेंगे। भगवान की इच्छा कुछ और ही थी। कुशपाल के मुंह से निकल गया, शंकर पंडित के सामने ही तो दस्तावेज पर पिताजी ने हस्ताक्षर किए थे, वे कहेंगे क्यों नहीं। हाँ, तब फिर बात ही क्या है। उसी समय दस्तावेज के अनुसार आप अपने हिस्से का सोना ले लीजिएगा, तीनों भाइयों ने कहा। कुशपाल के मुंह से बात निकल तो गई, परंतु अब उसे बड़ी चिंता होने लगी। उसने सोचा ब्राह्मण बड़ा जिद्दी और निर्लोभी है, उसने न कहा तो मेरी बात भी जाएगी और आगे बढ़ने पर सोना भी शायद मुझे न मिले। चोर के चित्त में तो डर रहा ही करता है। कुशपाल एक बार कांप गया, फिर विचार किया कि कौन सी बात सोने की मार से देवताओं के दिमाग भी दुस्तर हो जाते हैं। फिर इस मामूली ब्राह्मण की तो बात ही क्या, पूरी जाति देखी के बुद्ध आधी ही ले। जहाँ पूरी रोटी जाती हो वहाँ बुद्धिमान आधी ही ले लेते हैं। ब्राह्मण के सामने सोने का ढेर लगा दूंगा, फिर देखूंगा कैसे वह नहीं कहता। इस पर भी नहीं माना तो मेरे शरीर का बल तो कहीं चला नहीं गया। बच्चों को ऐसा मोहन भोग खिलाऊंगा कि वह तो क्या उसके पुरखे मेरे मन की करने लगेंगे। इस कुविचार से कुशपाल को एक बार साहस हो आया। उसने सोचा अच्छी बात है, कल पंडित जी को बुलाकर पूछूंगा। कुशपाल घर लौट आया, पर उसे चैन कहाँ। वह कुछ खा पीकर शंकर पंडित के घर गया और बड़ी नम्रता से दंडवत प्रणाम करके उनके चरणों में बैठ कर कहने लगा, पंडित जी, आज एक काम से आपको कष्ट देने आया हूँ। आप तो मेरे लिए पिताजी के तुल्य हैं, आपको कष्ट न देता, परंतु काम ऐसा ही था, इसलिए निवेदन करने को आना पड़ा। आपको मालूम होगा कि पिताजी को 15 लाख का सोना मिला था। शंकर जी ने कहा, हाँ, मालूम है। उसमें से 10 लाख से तो वे मंदिर बनवाने वाले थे, उनका स्वर्गवास हो गया। तो क्या आप लोग हैं ही, मंदिर बनवा दीजिए, मैं अच्छी साइड देख दूंगा। शंकर पंडित ने बीच में ही बात काट कर कहा। कुशपाल बोला, शंकर पंडित की बीच में ही बात काटकर कुशपाल बोला, मंदिर की बात तो सही, पहले ऐसे ही बात थी, परंतु पीछे पिताजी का विचार पलट गया। मेरे मना करते करते उन्होंने यह दस्तावेज लिख दिया था, उसे आप पढ़िए। यूँ कहकर कुशपाल ने दस्तावेज पंडित जी के सामने डाल दिए। पंडित जी ने तिरछी नज़र से कुशपाल के चेहरे की ओर देखकर दस्तावेज उठा लिए और बड़े गौर से पढ़कर बोले, कुशपाल जी, हस्ताक्षर तो उनके से ही हैं, परंतु निश्चय ही यह दस्तावेज जाली है, किसी धूर्त ने उनके हस्ताक्षर बना लिए हैं। शिव पंडित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? वह धूर्त तो फिर मैं ही हूँ, क्योंकि दस्तावेज लिखा हुआ है मेरा और मेरे हाथों से ही यह लिखा गया है। आप ही होंगे, मुझे तो कुछ पता नहीं, अंतर्यामी सब जानते हैं, भगत शंकर पंडित ने कहा। तब तो वह आप ही अंतर्यामी हो गए। मैंने समझा था कि पंडित जी ठीक से बातें करेंगे, सच्चाई का आदर करेंगे, पर आप तो मुझको ही जालसाज बताने लगे। मैंने तो आपको जालसाज नहीं कहा, परंतु आपका पाप अपने आप ही आपके मुंह से बोल रहा है। ठाकुर साहब, परमात्मा का डर रखिए, धन साथ नहीं जाएगा। मनुष्य मोहवश धन में सुख की कल्पना कर उनके लिए अन्याय और असत्य का आश्रय लेता है। अंत में धन यही का यही रह जाता है। जैसे आपके पिता सब यही छोड़ गए, वैसे ही आप भी सब कुछ छोड़ छाड़ कर मर जाएंगे। एक कौड़ी भी आपके साथ नहीं जाएगी।
जीवन भर जलेंगे और मरने पर अंत में नरक की आग में भी जलना पड़ेगा। फिर क्यों थोड़े जीने के लिए इतना बड़ा पाप पल्ले बांधते हैं? पंडित जी, यह तो आप ठीक ही कहते हैं। पिताजी मर गए, मुझको भी मरना है, इस बात को मैं भी समझता हूँ, पर आप मुझको झूठा समझते हैं, यह आपकी भूल है। सचमुच ही पिताजी दस्तावेज करके हमको 3 हिस्से का सोना दे गए। आप नाराज न हो तो मेरी एक सुनिए। आप यदि एक बात में मेरी सहायता करेंगे तो मैं भी आपकी सेवा से नहीं चूकूँगा। मैं ऐसा कृतघ्न नहीं हूँ जो आपके गुणों को भूल जाऊँ। सोने का आधा हिस्सा आपका होगा, फिर आप उससे भगवान की यथेष्ट सेवा कीजिएगा। अपने बाल बच्चों को सदा के लिए सुखी बना दीजिए। ठाकुर साहब, अब आप सीमा से बाहर जा रहे हैं। मुझे सोने का लोभ दिखाकर अपने पाप में शामिल करना चाहते हैं। कुछ उत्तेजित होकर उन्होंने कहा, क्या तुम मुझसे यह कहलाना चाहते हो कि तुम्हारा दस्तावेज सच्चा है? यह हरगिज नहीं होगा। मुझे धन प्यारा नहीं है, धर्म प्यारा है। मेरे ठाकुर जी चोरी के धन की सेवा स्वीकार नहीं करते। बाल बच्चों को सुख उनकी गाड़ी कमाई के पैसे से होगा, पाप के सोने से नहीं। इससे तो बुद्धि बिगड़ेगी और न मालूम कितने भयंकर दुखों का कारण बनेगी। मुझे यह सोना नहीं चाहिए। अब फिर ऐसी बात मुंह से मत निकालना, नहीं तो परिणाम बहुत बुरा होगा। जमाना ही बुरा है, होम करते हाथ जलता है। भिखारी ब्राह्मण का अभिमान तो देखो। सोने से मानो इनको बड़ी घृणा है। मुझे परिणाम नाम का डर दिखलाते हैं, कुशपाल ने झुंझलाकर कहा। शंकर पंडित जी कहने लगे, कुशपाल, मैं भिखारी नहीं हूँ, पर तुम्हारी तरह बेईमान नहीं हूँ। मेरे घर में सोना नहीं है, पर मैंने सोने के लिए ईमान कभी नहीं खोया। मैं फिर भी कहता हूँ, तुम कुछ तो भगवान से डरो भैया, बहुत हो गया। अब अपने घर जाओ और इस पाप में विचार को छोड़ दो। शंकर पंडित, अब मैं समझ गया, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। पंडित जी, पिताजी ने तुम्हें भूत सिर चढ़ा दिया था, उसी का यह नतीजा है। खैर मैं तो जाता हूँ, परंतु याद रखना मेरा नाम कुशपाल है। भाई, इतना गर्व क्यों करते हो? मेरा तुम क्या बिगाड़ोगे? तुम्हारा करो तुम्हारे लिए घातक होगा। भगवान के राज्य में अन्याय नहीं हो सकता। सब अपना अपना कर्म फल भोगते हैं। यदि मैं निरपराध हूँ तो मेरा बाल विवाह का नहीं कर सकते। मेरे कौशलपाल भगवान श्री रघुनाथ जी के सामने तुम जैसे अक्षुद्र कुशपाल किस गिनती में हैं? मेरा विश्वास है वे नित्य मेरी सहायता करते हैं, सदा मेरे साथ रहते हैं। वे मुझे अवश्य बचाएंगे। यदि मेरे किसी पूर्व कर्म का फल तुम्हारे हाथ भोगना लिखा है तो उसमें भी मेरा मंगल ही होगा। अच्छा, देखा जाएगा, मैं जाता हूँ। जाओ भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे, तुम्हें सुबुद्धि दे। मैं तुम्हारे ईश्वर से भलाई और सुबुद्धि की आशा नहीं रखता। अपनी भलाई मैं आप ही अपनी बुद्धि से कर सकता हूँ। कुशपाल ने कहा, तुम्हारे जैसों के आशीर्वाद की मुझे आवश्यकता नहीं। तुम अपने ही लिए अपने भगवान से प्रार्थना करो। इतना कह के निराश होकर कुशपाल वहाँ से चला गया। उसके मन में शंकर पंडित से बदला लेने की आग जल उठी। पाप से पाप पैदा होता है। उसके घर जाते ही एक तेज छुरा जेब में डाल लिया और भगत शंकर जी को मारने की घात में फिरने लगा। प्रतिहिंसा के पाप ने उसकी बुद्धि का नाश करके उसको पागल सा बना दिया। संध्या का समय था, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी का दिन था। सुनसान जंगल का रास्ता था। इधर उधर शियार हुआ कर रहे थे। दूर से कुत्तों का भौंकने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। शंकर पंडित सदा की तरह भगवान के पवित्र नामों का गान करते हुए निश्चित मन से शिवजी के मंदिर से घर को लौट रहे थे। अचानक कुशपाल ने उनका हाथ पकड़ लिया और छुरा छाती में भोंककर वह भाग चला। शंकर पंडित के हृदय में खून बहने लगा और वे हाँ राम हाँ रघुवर कहते हुए बेहोश होकर गिर पड़े। दूसरे ही क्षण उन्होंने देखा कि वे किसी बड़े ही सुरम्य दिव्य बगीचे में हैं। पास ही सुंदर जल का सरोवर है जिसके चारों ओर नाना प्रकार के विचित्र और सुगंधित पुष्प खिल रहे हैं। अनेकों दिव्य पक्षी अपनी सुंदर स्वर्गीय भाषा में गा रहे हैं। चारों ओर अनोखा प्रकाश छाया है। विशाल
पीपल का एक सुहावना वृक्ष है, उसके पास एक मनोहर सिंहासन पर श्री राम, जनकनंदिनी माता सीता अपने दिव्य वस्त्रों अलंकारों से विभूषित विराजमान है। श्री भगवान की मनोरम छवि देखते ही बनती है। श्री लक्ष्मण जी और भरत चोर डुला रहे हैं। शत्रुघ्न हाथ में जल की झारी लिए खड़े हैं। हनुमान जी कि भगवान के चरण दबा रहे हैं। सामने दोनों और भक्तों की और संतों की सुंदर पंक्तियां खड़ी हैं। सभी बड़े सुंदर सरोवरों में भगवान श्री राम का स्तवन कर रहे हैं। शंकर पंडित इस मनोहरम और दुर्लभ दृश्य को देखकर कृतज्ञ हो गए। उनके हृदय का घाव तो कभी छूमंतर हो गया था। वे कभी भगवान के चरणों की ओर निहारते तो कभी मनोहरम मुखचंद्र की झांकी करते। सत्वन समाप्त होने पर शंकर पंडित प्रेम विहल और आनंदमग्न हो गए भगवान के चरणों में लौट गए। वे उस समय जिस परमानंद के समुद्र में निमग्न हो रहे थे उनका वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। भगवान का इशारा पाकर हनुमान जी ने उन्हें उठाया। वे उठते ही मारुति जी की छाती से चिपट गए। उनकी आंखों से आनंद के आंसुओं की धारा बह रही थी। शरीर पुलकित था, आनंद हृदय में समा नहीं रहा था। भगवान ने कहा, भगत शंकर, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे जैसे दबदहीन, सरल हृदय, निर्लोभी और बिना किसी दिखावे के चुपचाप मेरी निष्काम सेवा करने वाले सच्चे विरक्त भगत मुझे परम प्यारे हैं। जाओ, मेरा चिंतन करते हुए अभी कुछ समय पृथ्वी पर रहकर जगत का कल्याण करते रहो। शीघ्र ही तुम मेरे धाम में आकर धन्य होगे। शंकर पंडित भगवान की मधुर वाणी सुनकर निहाल हो गए, परंतु भगवान को छोड़ने की बात उनके मन में नहीं रुचि। पर प्रेम मुग्धता के कारण वाणी बंद थी। वे कुछ बोल भी नहीं सके। हाँ, आंखों के गरम गरम आंसू अवश्य ही यह बतला रहे थे कि वे भगवान के चरणों को छोड़ना नहीं चाहते। भगवान ने फिर कहा, तुम चिंता न करो, मेरा आदेश मानकर जगत का कल्याण करो। भगवान के इतना कहते ही वह सारा दृश्य आंखों के सामने से हट गया। शंकर पंडित ने अपने को उसी सुनसान जंगल में पड़ा हुआ पाया, परंतु वे अब होश में थे और उनका घाव बिल्कुल अच्छा हो गया था। भगवान की दया पर मुग्ध हुए शंकर पंडित उठे और उस महान दुर्लभ दृश्य का मधुर स्मरण करते हुए घर की ओर चले। थोड़ी ही दूर चले जाने पर उन्होंने कुशपाल को जमीन पर पड़े हुए देखा। उनके मुंह से खून बह रहा था। चांद के उजियाले में उसकी यह दुर्दशा देखकर शंकर पंडित के मन में बहुत दुख हुआ। शंकर ने उनको उठाया और पास से कुएं से जल लाकर उनके खून को धोया। धीरे धीरे उसे होश कराया। कुशपाल शंकर पंडित को देखकर एक बात तो डरा, परंतु पीछे वह आनंद में भर गया। वह चरणों में गिर पड़ा और बोला, पंडित जी, मैं बड़ा ही नीच भागा हूँ। जीवन भर मैंने पाप किए, सब धन फूंक दिया। अंत में धन के अभाव में मेरी नीच मति हो गई। मैंने झूठा दस्तावेज बनाया। लोभवश उस पर पिताजी के जाली हस्ताक्षर भी किए। भाइयों से कहा कि पंडित जी के सामने ही पिताजी ने हस्ताक्षर किए हैं। मेरे साधु स्वभाव तीनों भाइयों ने इस पर विश्वास करके कहा कि पंडित जी कह देंगे तो हम आपको 3 हिस्से का सोना दे देंगे। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास गया था और लोभ दिखाकर, डरा धमकाकर आपसे झूठी गवाही दिलवाना चाहता था, परंतु आप शुद्धांत करण होने से मेरी जालसाजी पहले से ही जान गए थे। आपने दया करके मुझको समझाया, परंतु मैं पाप बुद्धि उल्टा आप पर ही क्रोधित होकर चला गया। फिर तो मैंने जो नीच कर्म किया वह आप जानते ही हैं। मैं आपको छुरा मारकर भागा। तुरंत ही मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मेरे पीछे 2 भयंकर पुरुष आ रहे हैं। मैं डर गया। उन्होंने मुझे पकड़ लिया और कहा, नराधम, तुझको हम अभी मार डालते और सीधे नरक में पहुंचाते, परंतु अक्षमाशील शंकर पंडित बड़े ही भक्त हैं। वे हृदय में तेरा कल्याण चाहते हैं। तो उनके आशीर्वाद से सुरक्षित है। हम लोग उनके विपरीत कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तुझे थोड़ा सा दंड देकर छोड़ देते हैं। खबरदार, अब तू द्वेष और लोभ को छोड़कर पवित्र हो जा, नहीं तो आगे बड़ी दुर्दशा होगी। इतना कहकर उसमें एक ने बड़े जोर से मेरे सिर में घुसा जमा दिया। उस समय मुझे जो भयानक पीड़ा हुई उसे मैं ही जानता हूँ, परंतु उन्होंने ऐसा करके मुझ पर बड़ी ही कृपा की। उस मार से मेरा मन शुद्ध हो गया। मैं अपने किए पर पश्चाताप करने लगा। मुझे अपने भाइयों से बेईमानी करने का सूर्य मंदिर
दिल का धन हड़पने की इच्छा करने का तो दुख था ही, सबसे बड़ा दुख मुझे तो आपको मारने का था। मैंने समझा था कि आपके प्राण बचे नहीं हैं। मैं इसी अनुपात की आग से जलता जलता इस घोर पीड़ा को सहता रहा। पिताजी के समय लड़कपन में मैंने सुनी हुई एक कथा मुझे याद आ गई। एक बार भगवान ने अपने पार्षदों से कहा था कि जो मेरी पूजा करता है परंतु मेरे भक्त का अपराध करता है, वह मानो मेरे पैरों को पूजता हुआ मेरे गले पर छुरी चलाता है। ऐसे पुजारी को घोर नरक यंत्रणा भोगनी पड़ती है। इसके बाद ही मेरे मुंह से खून बहने लगा और बेहोश हो गया। बेहोशी में मैंने जो भयानक दृश्य देखे, लोभी, दंभी, दुराचारी, हिंसक, भगत द्वेषियों की जैसी भयानक दुर्दशाएं देखी तथा स्वयं भी जो घोर यंत्रणाएं सही, उनको याद करके अब भी मेरा कलेजा कांप रहा है। परंतु यह सब देखकर और सहकर मैं पवित्र हो गया। मैं अब आपको कृपा से होश देख रहा हूँ और मेरी सारी पीड़ा मिट गई। आपकी कृपा से भगवान का यह परम अनुग्रह मुझे प्राप्त हुआ। अभी आपको स्वस्थ देखकर मेरे हृदय का आनंद समान ही रहा। बतलाइए आपके प्राण कैसे बचे। पुष्पाल की करुण कहानी सुनकर शंकर पंडित आनंद मगन हो गए। भगवान की दया देखकर उनका हृदय भी कृतज्ञता से भर गया। उन्होंने सोचा, भगवान सब किसी पर किस तरह दया करते हैं यह कोई नहीं जानता। इस बेचारे पुष्पाल की दुर्बुद्धि को दया में भगवान ने अक्षणों में ही कैसे हर लिया। दुख की बात तो इतनी है कि मेरे कारण इसको इतनी पीड़ा सहनी पड़ी। यूँ सोचते हुए शंकर पंडित जी ने कहा, भाई पुष्पाल, मेरे अपराध को क्षमा करना। मेरे कारण तुम्हें बड़ी सांस तक सहनी पड़ी। अब तुम्हारा हृदय पवित्र हो गया। यह भगवान ने तुम पर बड़ी कृपा की। मैं तुम्हारा बड़ा ही उपकार मानता हूँ। तुम मुझे छुरे से नहीं मारते तो मैंने जो भगवान की झांकी का अपार आनंद प्राप्त किया है वह नहीं प्राप्त हो सका। तुम ही मुझे भगवान के धाम के दर्शन कराने के माध्यम बने हो। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला कैसे चुकाऊं, इतना कहकर भगत शंकर पंडित गदगद होकर रोने लगे। पुष्पाल पुनः चरणों में गिर पड़ा और उनकी चरण धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर बोला, भगवान अब धन्य है, मैं ऐसे हृदयवान पुरुष के चरणों में पड़ा हूँ, इसलिए मैं भी धन्य हो गया। पर आप मुझ पामर से क्षमा चाहते हैं और मेरा उपकार मानते हैं, यह आपकी तो परम साधुता है। परंतु मैं नीच इन शब्दों को सुन रहा हूँ, यह मेरी कितनी अधमता है। पृथ्वी भी नहीं फट जाती और मैं उसमें समा जाता, मुझ पर वज्रपात क्यों नहीं हो जाता। भगवान, मैं महापापी नीच नारकी जीव हूँ, आप कृपया कर मुझे अपनाइए, अपना शिष्य बनाइए। यूँ कहकर पुष्पाल बड़े जोर जोर से पुकार कर रोने लगा। सच्चे पश्चाताप, भगवत कृपा और संत की शुभ भावना से उनका अंतकरण परम शुद्ध हो गया। भगत शंकर पंडित ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और सच्चा अधिकारी जानकर उन्हें भगवान का राम का षडाक्षर मंत्र ओम राम रमाय नमः मंत्र देकर कृतार्थ किया। कहना नहीं होगा कि उसी अक्षर से पुष्पाल का जीवन ही पलट गया। उसने सारा धन भाइयों को दे दिया, अपने उससे कुछ भी प्रश्न नहीं किया। भाइयों ने पिताजी की इच्छा अनुसार 10 लाख के सोने से मंदिर बनवा दिया, शेष 5 लाख भी धर्म कार्य में लगा दिए। पुष्पाल का जीवन भजनमय हो गया और अंत में शंकर पंडित सहित वह भगवान के परम धाम सांकेत लोक में पहुंचकर कृतार्थ हो गया। बोलिए भगवान और उनके भगत की जय, भगवान और उनके भगत की जय, भगत और उनके भगवान की जय।